प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडी वांस की मुलाकात संभव है। आज पेरिस में मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वांस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस। इनकी मुलाकात हो सकती है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संभव है। अभी एक ताजा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि एक अहम मुलाकात होनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वांस की मुलाकात संभव है। सूत्र जो हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। और सीधे आइए हम आपको पेरिस लिए चलते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। विशाल, ये बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, इससे जुड़ा कुछ और अपडेट है क्या आपके पास? देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही पेरिस में मौजूद हैं और कल शाम जो मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने डिनर का आयोजन रखा था जहां पर मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात हुई और एक संक्षिप्त बातचीत जेडी वांस के साथ हुई थी। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के बीच द्विपक्षीय मुलाकात पेरिस में हो सकती है। हालांकि ये समय क्या है, ये अभी इसकी जानकारी आना बाकी है, क्योंकि देखा जाए तो कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भी शुरू होने वाला है, जहां पर वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे, ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लेकिन उससे पहले पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के बीच मुलाकात हो सकती है। और यह मुलाकात काफी अहम रहेगी, क्योंकि ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं अमेरिका में, उसके बाद से जेडी वांस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात होगी। और उसके बाद 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस लिहाज में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वांस की जो आज संभावित मुलाकात है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। अखिलेश, बिल्कुल। इसके अलावा बात की जाए, 7वीं बार फ्रांस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ये जो मुलाकातें होनी है, कई समझौते होने हैं, किस लिहाज से आपको महत्वपूर्ण नजर आता है? क्या बड़ी बात इसमें आप देखते हैं, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी? अखिलेश, देखिए एआई एक्शन समिट का आयोजन फ्रांस कर रहा है। इससे पहले एआई एक्शन समिट लंदन में और सियोल में हो चुका है और इस बार भारत एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर में एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं अखिलेश। ये पूरा मंच यहां पर तैयार है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर के दिग्गज एक साथ यहां पर जुट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी जिंदगी में, पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता जा रहा है, उस पर यहां चर्चा की जा रही है कि कैसे उसका सदुपयोग किया जाए। खासतौर पर देखा जाए, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या फिर जॉब क्रिएशन को लेकर हो, डेटा का सेक्टर हो, या फिर आपदा प्रबंधन को लेकर कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही प्रयोग किया जाए। और इसके साथ ही साथ जो इसके दुरुपयोग है, जैसा कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि डीप फेक एक बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रही है, कैसे उन चुनौतियों से निपटा जाए, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोका जाए। और कई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर अपराध किए जाते हैं, उन पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर दुनिया भर के नेता यहां पर एक साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एआई पर अपना मंत्र देंगे और भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए अब तक जो कदम उठाए हैं, चाहे वो एआई एक्शन कमेटी का गठन करना हो, या फिर उसके लिए बजट एलोकेट करना हो, या समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहना कि कैसे स्टार्टअप्स को एआई में जगह दिया जाए। क्योंकि कई बड़ी दिग्गज कंपनियां तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे आ चुकी हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं उनको कैसे जगह मिले, इस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है भारत का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत का रास्ता दिखाएंगे कि कैसे भारत इस क्षेत्र में काम कर रहा है और आगे दुनिया इसका कैसे प्रयोग कर सकती है। लेकिन चुनौती अखिलेश यही है कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। कल से हमने बहुत से जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनसे बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि इसके दुरुपयोग को रोकना, इस पर एक रेगुलेशन करना, एक नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए देखा जाए तो जो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आज सामने आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो महत्वपूर्ण रहने वाला। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पेरिस से मार्सिये के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी और कई अहम नजर बनाकर रखिएगा। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास जैसे कुछ और अपडेट होगा। दरअसल फ्रांस में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने वाला है। ऐसे में पेरिस में भारत का क्या एजेंडा है? एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे से खास बातचीत की है आईटी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने। अभिषेक जी, एआई एक्शन समिट है क्या और इसका आयोजन कितना महत्वपूर्ण है, इसके मायने क्या है?
एआई एक्शन समिट एक जो सेफ्टी समिट जो ब्लेचली पार्क में नवंबर 2023 में शुरू हुआ था, यूके ने किया था, उसी के क्रम में ये तीसरा ऐसा समिट है जिसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तमाम बेनिफिट्स हैं, तमाम फ़ायदे हैं, कैसे हम इससे स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं या किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं, बट साथ साथ एआई से जो नुकसान हो सकता है, जो हार्म हो सकता है, डीप फेक्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसको कैसे बैलेंस कर पाएँ। तो इनोवेशन और रेगुलेशन को कैसे बैलेंस कर पाएँ, इसके ऊपर पूरे विश्व के दुनिया भर की सारे देश और दुनिया भर की सारी कंपनियां और जो नॉन प्रॉफिट्स जो स्टेक होल्डर्स है, सारे लोग इकट्ठा होकर इस पर विचार विमर्श करते हैं। फ्रांस के साथ ये जो इस बार पेरिस में एआई एक्शन समिट हो रहा है, ये भारत को चेयर कर रहा है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एआई फॉर गुड एंड एआई फॉर ऑल, तो कैसे भारत सारे देशों के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया की समस्याओं को समाधान करने में मदद कर सकता है, उसके क्रम में यह समिट बहुत बड़ा योगदान अदा कर रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो बातचीत होनी है, चर्चा होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आपको पता है कई फायदे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कई खतरे भी हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है। इन संभावित खतरों को देखते हुए उस पर भी मंथन किया जाएगा। कई बड़े लोग, कई बड़ी कंपनियों के सीईओ यहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी मुलाकात होनी है और इसका हासिल क्या होगा, इस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ वहां पर, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 7वीं बार फ्रांस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।